हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग फटाफट कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे अपन एक ही वीडियो में सीख लेते हैं। सबसे पहले तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यानी वो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस और बिजनेस के बैंक अकाउंट के बीच में हो रहे हैं। बिजनेस नॉर्मली मेक्स एंड रिसीव पेमेंट्स थ्रू अ बैंक अकाउंट, तो ये बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि बेटा जो बैंक होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और जो कैश है वो तो रियल अकाउंट है क्योंकि उसको आप छू सकते हो। तो जो बैंक है वो फॉलो करेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल, है ना। और जो कैश अकाउंट है वो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आएगा तो उसको डेबिट करोगे, जाएगा तो क्रेडिट करोगे। बैंक अगर रिसीव कर रही है पैसा, आप बैंक के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो तो बैंक रिसीवर है तो वो डेबिट होगी। अगर आप बैंक से कभी भी पैसा निकाल रहे हो तो बैंक गिवर है, वो क्रेडिट होगी। यही याद रखना भाई। बहुत सारे स्कूल्स में बैंक को रियल अकाउंट बना के और इस हिसाब से बताया जाता है, वो है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो गलत चीज़ है। आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखो तो बहुत ईजी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और गलती भी नहीं करोगे भाई आगे। चलो तो देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहला आता है कैश डिपॉजिट कर रहे हो आप, कभी भी बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हो। तो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारे यहाँ से जाता क्या है, सर हमारा कैश जाता है, तो मैं टू कैश लिख दूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और बैंक क्या कर रही है, अभी पैसा मिल रहा है उसको रिसीव कर रही है, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हुई डेबिट हुआ, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हुआ। समझे बात को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हमने पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया अगर, तो विड्रॉ करोगे तो सर बैंक हो जाएगी गिवर और कैश मेरे पास आएगा, तो आएगा कैश, तो हम करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। और बैंक क्या कर रही है, अभी पैसा मुझे दे रही है, तो वो कौन हुई, गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक को क्योंकि वो हमारी गिवर है। समझ में आया समझ में, ठीक है। ऐसे सिंपल से और ट्रांजेक्शन्स है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अब ये कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फ्रॉम बैंक है, ये मतलब फ्रॉम बैंक, मतलब आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए। बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो लेकिन पर्सनल यूज के लिए। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स आपका हमेशा ही एक खर्चा होती है, तो आप करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग्स खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक कौन है, रिसीवर है या गिवर है, भाई आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक आपको दे रही है, मतलब वो क्या कर रही है, गिव कर रही है या रिसीव कर रही है, गिव कर रही है, देना मतलब गिवर। ओके, तो शी इज अ गिवर ओवर हियर, इट इज अ गिवर, शी नहीं होता, इट इज अ गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे करोगे टू बैंक, क्योंकि बैंक गिवर है इन दिस अमाउंट, ठीक है। इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक गिवर हो गई। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बैंक चार्जेस क्या होते हैं, पहले तो बैंक चार्जेस यानी आपका एक खर्चा, बैंक ने पासबुक की फीस काट ली, चेक का पैसा काट लिया, जो भी उसने किया हो, खर्चा है कुछ ना कुछ। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस अक्सर कट जाते हैं, ये होते हैं बैंक चार्जेस। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक क्या कर रही है, ये चार्जेस मैं अपने अकाउंट से पे कर रहा हूँ, है ना। तो बैंक यहाँ पे ये अकाउंट में ये वाले जो चार्जेस हैं वो दे रही है, वो रिसीव नहीं कर रही है कुछ भी। यहाँ पे बोल सर हम तो यार चार्जेस भर रहे हैं तो बैंक रिसीव करेगी ना, हम तो अपने अकाउंट की बात करते हैं। हमारे अकाउंट से क्या हो रहा है, क्या हमारे अकाउंट में क्या पैसा आ रहा है, हमारा अकाउंट रिसीव कर रहा है, हमारा अकाउंट दे रहा है, तो सर हमारा अकाउंट तो दे रहा है बैंक को, एग्जैक्टली। तो बैंक इज अ गिवर इन दिस केस, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। समझे, बैंक यहाँ पे गिवर है, हमारे चार्जेस को पे कर रही है, इट्स अ गिवर। उसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो जैसे बैंक चार्जेस चार्ज किए वैसे इंटरेस्ट चार्ज की भी सेम एंट्री होती है। बैंक चार्जेस की जगह आप लिख देते हो इंटरेस्ट चार्ज, वो भी हमारा खर्चा ही है। चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये चार्जेस भी कौन भर रहा है, मेरा बैंक अकाउंट भर रहा है भाई, तो टू बैंक, गिवर है वो इस केस में भी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो मेरे अकाउंट ने रिसीव किया। समझे भाई, बैंक ने दिया तो मेरे अकाउंट ने रिसीव किया होगा ना, तो बैंक कौन हो गई इन दिस केस, रिसीवर हुई। तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है इन इंटरेस्ट का, इस इंटरेस्ट का रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड
इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट में आया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये मेरी इनकम हुई क्योंकि ब्याज मिला मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया क्रेडिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, तो सर यहाँ पर तो बैंक दे रही है तो गिवर है, एग्जैक्टली बैंक गिवर ही है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे मैं बैंक को डालूंगा टू बैंक क्योंकि बैंक दे रही है। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, अच्छा यहाँ पे बहुत अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिजनेस है तो आप इंश्योरेंस लिखोगे, लेकिन अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर है तो ये फिर से ड्राइंग्स में आ जाता है। ठीक है, अब ये मानते हैं कि ये इंश्योरेंस बिजनेस का ही था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट ही लिखता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। याद रखना, अगर प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस दे रहा है, मेरा मतलब दुकान अलग मैं अलग, यही तो मानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि दुकान अलग है प्रोप्राइटर अलग है, तो अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल इंश्योरेंस मतलब मैं भर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस भर रहा है अगर बिजनेस, तो वो प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स मानी जाती हैं। इन दैट केस आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक हमने माना कि बिजनेस का इंश्योरेंस है, इसलिए मैंने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सर किसी ने डिविडेंड दिया, आपकी बैंक ने कलेक्ट किया, तो आपकी बैंक हुई रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और ये मेरी इनकम है डिविडेंड नाम की, तो टू डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड हुआ कलेक्ट, तो इसलिए मैंने उसको यहां पे लिख दिया। तो यही है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं जिसमें बैंक होता है, और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। ऑलराइट, तो यही था पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आपको पूरी जर्नल एंट्रीज देखनी है तो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड यही था, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।